नमस्कार, जय जोहार। बारिश का मौसम आ गया है, मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में ज़मीन के मामले अभी गर्माहट पैदा कर रही हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ज़िले में लगातार अवैध तरीके से दलालों के माध्यम से ज़मीनों की अवैध तरीके से बिक्री हो रही है और लगातार ज़मीन का मामला सुर्खियां बटोर करके रखा है, जिसकी वजह से राजस्व विभाग कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ा हुआ है। इसी मसले को लेते हुए आज हम और एक मसले के साथ पहुंचे हैं। ज़मीन के मामले में उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है, वो कैसे हुई, क्या हुई है, अभी उनके माध्यम से सुनेंगे और जानेंगे। आपको बता दें कि धोबीडन का जो प्रकरण है, जिसमें संजय मिश्रा, रेमन देवांगन और ओम कली के विरुद्ध में कार्रवाई चल रही है कि उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन को अवैध तरीके से हड़पा था और उसे बेच भी दिया था। और उसी ही मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय मिश्रा, उनके ऊपर एक और आरोप लगा है। अभी हम एक परिवार है उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस परिवार के साथ धोखाधड़ी किया है। हम एक परिवार से बात करेंगे और समझेंगे कि संजय मिश्रा ने इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया है या क्या है मामला, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम? धर्मराज निषाद, कहाँ से हैं आप? मोहल्ला से, वार्ड नंबर 11 से। जी, तो आपके साथ भी संजय मिश्रा ने ठगी की है? हाँ, किया है। किस तरीके से किया है? वो मेरे मकान के सामने का वो जगह जो है ना, वो ज़बरदस्ती बनाना चालू कर दिया। मैं मना किया, जी। तो मना किया तो मेरे को फ़ोन के माध्यम से धमकी देता था और घर में भी आके धमकी देता था, और जहाँ मैं काम चलता था वहाँ भी चला जाता था। और फिर भी कभी नहीं रुका वो। जी। तो मैं जिला कलेक्टर में भी शिकायत किया था और मोहल्ला थाना में भी किया था, जी। तहसील में भी किया था, पंचायत में भी दिया। इतने जगह देने के बाद भी वो नहीं रुका। और उसके बाद जब भी एक बार गया भी था उसके दुकान कि आप रोक दो करके, जी। तो नहीं रुकूंगा करके वो चालू कर दिया और बंद ही नहीं किया, इतने सब जगह देने के बाद भी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जमीन में उन्होंने अवैध कब्जा करके हम अपना कंस्ट्रक्शन किया है? हाँ। ठीक है, इसकी शिकायत भी आप लगातार करते आए हैं? हाँ। उसके बावजूद भी आपके पक्ष में कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या बनाया उन्होंने? कॉम्प्लेक्स बनाया है। जी। तो जिस जमीन पे आप लोग रह रहे हैं वो आपकी निजी जमीन है कि किस तरीके की जमीन है? नहीं, वो शासकीय है, लेकिन हम बहुत दिनों से रह रहे हैं, मतलब 25 साल लगभग। जी। और इतने साल से वहाँ कुछ भी नहीं था, गड्ढा था और जंगल था। सबको साफ सफाई करके वहाँ रह के बाड़ी बकरी बना के मतलब रह रहे हैं। और सारा चीज इतना मेहनत करने के बाद कोई अचानक आके जबरदस्ती बनाएगा तो उसको तो प्रशासन के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से आपको कोई प्रस्ताव वगैरह कुछ मिला है? हाँ, वहाँ पे रहने के लिए? हाँ, पंचायत प्रस्ताव मिला है। मिला है? हाँ। टैक्स वगैरह देते हैं उसका? हाँ, देते हैं। टैक्स दे रहे हैं ना? हाँ। चलिए ठीक। तो पट्टा वगैरह के लिए आवेदन वगैरह किए थे? दे दिए हैं। दे दिए? मोहल्ला तहसील में भी दिए हैं जी। और जिसका अब तक कोई अता पता नहीं है, और वहाँ नहीं पता चला तो नादगांव कलेक्टेड में भी दिए हैं। तो अभी तक वहाँ से भी कुछ नहीं मिल पाया है। चलिए ठीक है, अभी और बात करते हैं। साइड ही। भाभी जी, आपका नाम? सैल निषाद। शालिनी जी? सैल निषाद। सैल निषाद। तो भाभी जी, जैसे कि संजय मिश्रा का जैसा नाम आ रहा है कि उन्होंने आपकी जमीन पे अवैध कब्जा किया है, तो किस तरीके की धमकी वगैरह देते थे? बहुत सारा धमकी देते थे, परिवार को तोड़ देंगे अगर साइड नहीं हटोगे तो करके, या मार देंगे। बहुत सारा धमकी देते थे जी। तो और आपको भी धमकी वगैरह दी? हाँ, हमको भी दिए हैं। मतलब हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश किए थे। बहुत सारा धमकी देते थे जी। तो शिकायत वगैरह किए थे आप? शिकायत वहाँ थाना में भी किए थे और पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर के पास भी दिए थे। कलेक्टर के पास, जिला पुलिस अधीक्षक के पास दिए थे। जी। ये कब की बात है? 2019 की बात 2019 की बात है। तो वर्तमान में भी आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह दी है, कंप्लेन वगैरह की है? अभी वर्तमान में तो अभी
यहाँ दिए हैं, कलेक्टर के पास यही मोहल्ला में दिए हैं और जिला पुलिस अधीक्षक के पास दिए हैं। जी। तो 2019 का मामला है, आप उस समय में भी आवेदन प्रतिवेदन दे रहे थे और आज जाकर के 2024 में फिर से आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वापस आए हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत दिन से जितना हम लोगों के पहुंच के ऊपर था उतना पूरा पहुंच से हम लोग किए हैं जी और अभी फिर से देखे कि केस कहीं ना कहीं खुल रहा है करके, जी जैसे धोबे दंड वाला केस को देखे हम लोग, जी वहाँ भले ही देर से हुआ लेकिन वहाँ उनको न्याय मिला है और हमारा भी वैसे ही है हमारा, तो हमको लगता है कि दोबारा फिर कोशिश करना चाहिए करके और आए हैं। चलिए ठीक। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि संजय मिश्रा ने कैसे इनकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा करके अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया है और ये लगातार इसकी लड़ाई लड़ते हुए 2019 से आ रहे हैं। लगातार उस समय के कलेक्टर को कलेक्टर कार्यालय, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक को भी कंप्लेन किए थे और वर्तमान में जब संजय मिश्रा के खिलाफ में लगातार जो केस चल रहे हैं, जैसा कि इन्होंने कहा धोबेड़न का जो मसला है जो काफ़ी वायरल हो रखा है, जिसकी वजह से आए दिन लगातार शिकायतें हो रही है कि कैसे संजय मिश्रा इस क्षेत्र के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इन्होंने भी एक और कंप्लेन किया है पुलिस अधीक्षक मोहल्ला के पास और साथ ही साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में भी इन्होंने एक आवेदन दिया है कि इनकी जो हक की ज़मीन है इनको वापस दिलाया जाए। भैया, आप लोगों को जो धमकी आ रही थी संजय मिश्रा के द्वारा, तो किस किस तरीके की धमकियां आ रही थी आपको? फोन से मतलब घर को मतलब बर्बाद कर दूंगा करके वो तो बहुत इसका कुछ ऑडियो वीडियो होगा आपके पास? ऑडियो है ना। जी, बताएंगे, सुनाएंगे? खर्चा करा दूंगा, इतना दम रखता हूँ मैं। अब जब मोर बाप मोर नहीं हो इस महाराज तो मैं काकर भरोसा करो, मैं काकरो भरोसा कर ही नहीं सको जब मोर परिवार। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। इस बार कहा था तो ये जैसा कि इन्होंने एक ऑडियो सुनाया है, हम आपको ऑडियो भी कंपाइल करके सुनाएंगे कि इनको किस तरीके की धमकियां लगातार संजय मिश्रा के माध्यम से आती थी। उनका साक्ष्य इनके पास है और इन्होंने अपना जो साक्ष्य है वो भी कार्यालय में उपलब्ध कराया है। आगे वो न्याय की मांग कर रहे हैं और इनको इनकी हक की जो ज़मीनें हैं वो वापस चाहिए। जैसा कि हमने ऑडियो सुना और समझा, तो आपकी जो धमकियां आती थी खाली फ़ोन के माध्यम से आती थी या लोग घर तक भी पहुंचते थे? घर पे भी आता था। घर पे पहुंचते थे? हाँ। कौन कौन आते थे घर में आपके यहाँ? और वो महाराज के साथ राजेश सेन भी आता था जी, महाराज कौन? और संजय मिश्रा। जी। और तो ये राजेश सेन का क्या काम था फिर वहाँ? वो ना मेरे पिताजी का जमीन है 1 एकड़ जी। तहसील ऑफिस के सामने अंदर तरफ। हम्म, तो जमीन को मैं लगभग 2005 से ढूंढ रहा था, पिताजी को पता नहीं था। हम्म, तो 10-15 साल तक बहुत मेहनत करने के बाद हम्म, और राजेश सेन साथ दिया। हम्म, तो राजेश सेन थोड़ा साथ दिया ना, हम्म, तो बोला था उसको कि अगर निकल जाएगा जमीन तो थोड़ा बहुत दे दूंगा 2-3 डिसमिल करके। तो मदद करने के लिए साथ दिया। जी। और जैसे ही निकला 2017 में जमीन, फिर राजेश सेन पिताजी को क्या बोला क्या नहीं बोला पता नहीं, लेकिन वो हम दोनों के बीच में फूट डलवा दिया। उसका जमीन थोड़ा दे दिया उसके बाद। जी। अब फूट डलवाने के बाद उसको जमीन को बेचवाने के चक्कर में अलग अलग कर दिए पिताजी और मेरे को। मैं मना किया, मत बेचना नहीं है, मैं बहुत साल से मेहनत किया हूँ करके। जी। तो मैं मना किया ना, उस समय से बाप बेटा को सबको अलग कर दिया और सब जमीन को बेचवाया। और उसके बाद में जहाँ मेरा मकान है उस जमीन के बेचने के चक्कर में और संजय मिश्रा को लेके बार बार जाता था। अच्छा, तो ये आप संजय मिश्रा की पैरवी करते थे? अब वही है। चलिए ठीक है। तो आपने उनको जमीन दिया है राजेश सेन को? वो मेरा साथ दूंगा बोला था जी। जमीन निकालते तक। हाँ। 1 एकड़ है पिताजी के नाम में 187/13 का। जी। तो जैसी जमीन निकला ना, और जब मैं उसको दे दिया जी, उसके बाद से वो आगे तक साथ नहीं दिया। अपना जमीन तो मिल गया उसको 3 डिसमिल, जी। लेकिन उसके बाद पूरा बर्बादी करने का
पूरा उसी का वो मेन वजह वही है। ठीक है, तो जब 3 डिसमिल के आपने जमीन दिए थे उनको, तो उसका रजिस्ट्री वगैरह करके दिए थे या फिर कैसे? नहीं, दान में दिया दान हूँ पत्र। उसको। तो दान पत्र है और- आपके पास में? नहीं, दान पत्र का जमीन 20,000 लिखवा लिया वो, और उसके बाद में सब जमीन को बेचवाना शुरू कर दिया। जी। जब मैं मना किया तो मेरे घर का जमीन को महाराज संजय मिश्रा को, अब उसको क्या बोल के वहाँ ले गया कैसे पता नहीं, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती बनाया। जब शुरू से मना किया तो धमकी चमकी दिया। ये राजेश सेन भी आपको धमकी देते थे? वो ये बोलते थे कि उससे मत लड़, जी। उसका पहुंच बहुत आगे तक है, तू लड़ेगा भी तो अपना टाइम बर्बाद करेगा, बोलता था। जी। फिर भी हम हार नहीं माने, और आज जब मौका मिला तो आज दोबारा फिर मतलब ये कर रहे हैं लड़ाई। चलिए ठीक है। तो जैसा कि भैया का कहना है और हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन जमीन के विवादों को लेकर के सजग है और जिस तरीके से वो कार्यवाही कर रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको हिम्मत आई है और आज के दिनों में ये न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुँचे हैं। और इसके कड़ी में राजेश सेन एक नया नाम उभर के आ रहा है जो जमीन दलालों का साथ देते हैं। इनके कथन अनुसार वो लगातार इनकी ज़मीन को बिकवाने में लगे हुए थे और इनके परिवार के बीच में फूट डलवाने में भी लगे हुए। लगातार क्षेत्र में ज़मीन का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दलालों के माध्यम से जिस तरीके की ठगी और जिस तरीके से प्रपंच रचकर इस क्षेत्र के आवाम को परेशान किया जा रहा है, उनकी हक की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ना जाने और भी कितने केस होंगे जो दबे हुए हैं, धीरे धीरे करके वो संज्ञान में आ रहा है। हम चाहेंगे कि जैसा इस तरीके की अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है, हमको बेशक बताएं, हम उन तक पहुंचेंगे और उनके न्याय के लिए हम आगे आएंगे। आप देख रहे हैं एनबीपी न्यूज़, मेरे साथ हैं नरेश बोगा जी। धन्यवाद।